हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमटीजी कॉलेज। मेरा नाम है इरशाद मंसूरी और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वेटेज, पेपर पैटर्न, पेपर लिखने के तरीके को, टाइम मैनेजमेंट को। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैथ्स 1 में कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और मैथ्स 2 में कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो लेक्चर में कि मैथ्स 1 में से आपको क्या पढ़ के जाना है, कौन से चैप्टर से, और मैथ्स 2 में से क्या पढ़ के जाना है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर की, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक्स। इसमें आपको पढ़ना है ट्रूथ टेबल, नेगेशन ऑफ फॉलोइंग, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड सर्किट डायग्राम विद इनपुट एंड आउटपुट टेबल। जैसे कि आपके पास ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको आएगा, जैसे ट्रूथ टेबल में आपको पूछा जाएगा कि P एंड Q और Q एंड R राइट द ट्रूथ टेबल, या फिर इसमें इक्विवेलेंस के लिए पूछा जाएगा, या फिर बताना पड़ेगा आपको कि ये क्या है, कौन सा स्टेटमेंट है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर कंटिजेंसी है। नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग में आपको एक्सरसाइज 1.4 में से पूछा जा सकता है, और कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव में आपको कहाँ से पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज 1.3 में से। सर्किट डायग्राम में आप कहाँ मिलेगा आपको, एक्सरसाइज 1.5 में मिलेगा। बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर, इसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ के जाना नहीं है, सिर्फ दो चीज़ पढ़ के जानी है। एक है इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, और दूसरा आपको पढ़ना है इन्वर्जन मेथड्स और रिडक्शन मेथड। ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के पूछा जाएगा। बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ के जाना है बच्चों, इसके अंदर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, नेक्स्ट कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट प्रूव द फॉलोइंग जो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 3.3 में से। और इसमें 3 थ्योरम है जो है साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। बात करते हैं हमारे 4th चैप्टर की, जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर आपको बच्चों सिर्फ क्या पढ़ना है, ओनली थ्योरम्स पढ़ के जाने हैं, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि कौन सा थ्योरम कौन से पेज नंबर पे प्रेजेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके अभी देख लीजिए इसको, आपको वहां पर पता चल जाएगा। बात करते हैं हमारे 5th चैप्टर, जिसका नाम है वेक्टर्स। इस वेक्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ के आना है, जो सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या पुट करना है, फॉर्मूला पुट करने वाला क्वेश्चन है वो पढ़ के जाइए। प्लस इसमें 2 थ्योरम्स, पहला थ्योरम जो है हमारा वो है इंटरनल डिविजन और एक्सटर्नल डिविजन सेक्शन फॉर्मूला का। दूसरा हमारा थ्योरम जो है वो है पैरेललोपिपेड और टेट्राहेड्रॉन का। ये थ्योरम्स आप चारों थ्योरम इस चैप्टर के अंदर से करके जाइए। प्लस इसके अंदर से आप जो सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना है वो पढ़ के जाइएगा। बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर, इसका नाम है लाइन एंड प्लेन। इस चैप्टर के अंदर बच्चों सिर्फ और सिर्फ आप सारे एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर जाइए। मोस्ट ऑफ जो फॉर्मूला पुटिंग वाले क्वेश्चन है उसको एकदम अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की, मैथ्स 1 की, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर में आपको सिर्फ क्या पढ़ के जाना है बच्चों, 7.4 में से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। यही चीज आपको क्या करनी है, इस चैप्टर में से पढ़ के जानी है। बस 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, और कंपल्सरी क्या होता है, एग्जाम में आने का चांस होता है। तो आप सभी को क्या करना है, जो हमारा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां मैथ्स 1 का है, इन सबको एकदम अच्छे से सॉल्व करके जाना है। काफ़ी इजी चैप्टर है सॉल्व करने के लिए, और साथ के साथ आप एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। हमेशा स्टार्टिंग करो 3rd चैप्टर से, 5th चैप्टर से और 6th चैप्टर से, जो आपको 10 मार्क्स, 12 मार्क्स और 10 मार्क्स मीन्स 32 मार्क्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। फिर हमारे पास आता है 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स। इसमें आपको मिलेगा 8 + 6 14, 14 + 6 20, 20 + 4 24। यहाँ से आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, 24 मार्क्स मिल जाएगा। तो पहले ध्यान रखिए कि पहले मैं ये चैप्टर करके जाओ, फिर उसके बाद इस पर फोकस करूँ, ताकि आपके 56 मार्क्स पूरे क्या हो जाए, कवर हो जाए एकदम अच्छे से। मतलब 80 आउट ऑफ आपको 56 अभी आपका सिक्योर है। बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की, जो हमारा मैथ्स 2 है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। इसके अंदर बच्चों सभी चीज़ें पढ़ के जानेंगे। जो सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको पूछे जाएंगे कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। और अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन जाना है तो आपको सिर्फ डबल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 में से क्वेश्चन नंबर
3 है, वो आपको सॉल्व करके जाना है। वो आपको पूछेंगे कितने मार्क्स के लिए बच्चों, 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर आपको एक्सरसाइज 2.1 में से वर्ड प्रॉब्लम जो है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि उसमें आपको कहाँ से कौन से क्वेश्चन कितने और कितने मार्क्स के लिए, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो आपको पूछा जाएगा 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। बात करते हैं हमारे अगली चीज़ की, जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके अंदर आपको बच्चों क्या पढ़ के आना है कि इसके अंदर बहुत टाइप का क्वेश्चन है, जो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जिसमें हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वही वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइए। बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर के अगले टॉपिक, इसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसके अंदर भी आपको जो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको, और बाकी जिसमें हमको वैल्यू फाइंड करने बोला गया है किसका, मैक्सिमम और मिनिमम का, वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। वो आपको पूछे हैं कितने मार्क्स के लिए बच्चों, 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर, इसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ज़्यादा इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले फोकस कीजिए सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वेश्चन पे, सिंपल क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। बस खाली उस पर फोकस कीजिए, सब पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम वही बचा नहीं है। इसमें अंदर जो थियरम्स है इसको लास्ट में सॉल्व कीजिए, जब सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट होंगे जब अच्छे से, तब इस पर थियरम्स पे आइए। बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर, इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसके अंदर आपको सिर्फ क्या पढ़ के जानी है, प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है। बहुत ही मेन प्रॉपर्टीज है और 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाएगा। अगर आपको नहीं पता ही कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पढ़नी है, तो प्रीवियस लेक्चर में चले जाइए, वहाँ पर आप देख लीजिए मैथ्स 2 में कि आपको प्रॉपर्टीज कौन से पेज नंबर पे कहाँ दी गई है टेक्स्ट बुक के अंदर। बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर की, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके अंदर आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ना है, जो आपको कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर, इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑर्डर एंड डिग्री सॉल्व किया जाना, बस दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं हमारे 7th चैप्टर की, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर बच्चों आपको सिर्फ क्या पढ़ के जाना है, 7.1 पढ़ के जाना है। ये आपको 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें 3 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर, इसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर भी सिर्फ हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है 8.1, जो 12 क्वेश्चन है, वो आपको पूछे जाएंगे कितने मार्क्स के लिए बच्चों, 5 मार्क्स का ये चैप्टर है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारे पास मैथ्स 2 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 चैप्टर्स होता है। सबसे पहला आप 7 और 8 को फिनिश कर दो, ये आपको कितने मार्क्स देंगे, 10 मार्क्स देंगे। फिर इसके बाद चले जाइए आप 5th चैप्टर पे। इस 5th चैप्टर में आपको सॉल्व करना है, जो आपको कितने मार्क्स देंगे, 4 मार्क्स। इस पर चले जाइए 4th चैप्टर पे। ये 4th चैप्टर पे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 6 मार्क्स। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, इसमें प्रॉपर्टी पढ़ना है। फिर उसके बाद चले जाइए 2nd चैप्टर की तरफ, जो आपको कितने मार्क्स देगा, 8 मार्क्स देगा। फिर आप चले जाइए 1st चैप्टर पे, ये भी आपको कितने मार्क्स देगा, 8 मार्क्स देगा। ऐसे करके फिर लास्ट पे आप जाइए कहाँ पर, 3rd और 6th चैप्टर पे, जो आपको बाद में सॉल्व करना है, ताकि उसका इतना कोई इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है। तो आप आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे कैसे आपको क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है, और इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चीज़ें शेयर कीजिए बच्चों। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। और बहुत सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड है मैथ्स के लिए, तो आप वहाँ पर देख के इससे आइडिया ले सकते हैं। तब तक के लिए सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट, ध्यान से पेपर लीजिएगा। थैंक यू।